कि टेप बॉल के अंदर बॉल आती है बहुत ज़्यादा तेज़। इससे आपकी बैटिंग की टाइमिंग इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी कि इससे अच्छा कोई भी फार्मूला आपको कोई बता नहीं सकता, इससे अच्छी कोई प्रैक्टिस आपको किसी ने नहीं बताई होगी। और वो आपने ये करना है। आपको क्या मालूम कि वो बॉल यॉर्कर मार देगा, आपको क्या मालूम कि वो आपको बाउंसर बॉल कर देगा। इसलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप जो है बहुत ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे होंगे। आपकी पिछली वीडियो पे आपका इंटरेस्ट नज़र आया और उसमें आपने बहुत सारे कमेंट्स किए और बहुत सवाल किए और वो बहुत आपको यूज़फुल रही वीडियो, जिसके अंदर मैंने ये बताया था कि आप क्या गलती कर रहे होते हैं जिसकी वजह से आपकी पूरी बैटिंग ख़राब हो रही थी। तो उसी में बहुत सारे ऐसे भी कमेंट्स आए और पिछले ओल्ड कमेंट्स में भी ऐसे कमेंट्स बहुत सारे आते रहे कि बैटिंग के अंदर जो है टाइमिंग का बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आप मिस टाइम करते हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा जल्दी खेलने को चले जाते हैं बॉल को, या फिर आप बहुत ज़्यादा लेट खेलते हैं बॉल को। तो इसकी वजह से आपको बैटिंग में प्रॉब्लम आ रहा होता है। जितने भी बड़े बैट्समैन हैं, उनकी सबसे ज़्यादा अहम चीज़ ही यही होती है कि उनकी जो टाइमिंग होती है बैटिंग में वो बहुत परफेक्ट होती है। और गाइस, बैटिंग के अंदर टाइमिंग का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी बैटिंग के अंदर टाइमिंग सही नहीं है तो आप समझ लें आपकी बैटिंग कभी भी इम्प्रूव नहीं हो सकती। इसके अंदर बहुत अहम 2-3 पॉइंट्स बताऊंगा कि किस तरह आपकी बैटिंग टाइमिंग इम्प्रूव हो सकती है और कैसे आप एक परफेक्ट टाइमिंग हिट करेंगे और बॉल और बैट का कनेक्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे होगा। तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मुझे पूरा यकीन है कि आप जो है परफेक्ट टाइमर बनेंगे, हिटर बनेंगे, पावर हिटर बनेंगे, क्योंकि पावर हिटर जो होते हैं उनकी टाइमिंग ही बहुत परफेक्ट होती है। तो टेप बॉल के अंदर हम आज डिस्कस करेंगे कि टेप बॉल में आपने कैसे टाइमिंग अच्छी करनी है, तो उससे आपकी हार्ड बॉल भी अगर आप खेल रहे हैं तो वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। क्योंकि टेप बॉल के अंदर बॉल आती है बहुत ज़्यादा तेज़, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हार्ड बॉल में खुद ब खुद आपकी टाइमिंग और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। क्योंकि अगर आप जल्दी जल्दी सुनने की कोशिश करेंगे तो एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट मिला हुआ है और अगर वो मिस कर गया तो आप अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे और आपकी टाइमिंग बेहतर नहीं होगी। तो चलें शुरू करते हैं। नंबर वन, सबसे पहले आपका जो हेड पोजीशन है ये बहुत अहम होता है। तो जब आप आके बैटिंग के लिए खड़े होते हैं तो आपकी एक तो आप स्टेबल, बिल्कुल स्टेबल खड़े हों, ऐसे खड़े हों, बिल्कुल जम के खड़े हों ज़मीन पे कि जैसे आपको कोई अगर धक्का भी दे तो आप इतनी आसानी से आपको कोई हिला नहीं सकता। तो आप बिल्कुल जम के खड़े हों जहाँ अपने बैटिंग पे, और जो आपका हेड है वो बिल्कुल परफेक्ट सीधा होना चाहिए। यहाँ पे गिर रहा ना हो या बैक साइड पे ना जा रहा हो या नीचे की तरफ यूँ झुका हुआ ना हो। आपका हेड की पोजीशन ये होनी चाहिए कि जब बॉलर आ रहा हो तो आप बिल्कुल परफेक्टली उसको, बिल्कुल ऐसे लेवल में आपकी आइज़ हों और आप उसको देखें। ये तो हो गया आपका हेड की पोजीशन। इसमें टू, ये नोट करते जाएं और आप इसी तरह इस वीडियो को देख के आपने इसके बाद प्रैक्टिस करनी है। तो आज ही आपकी देखिएगा टाइमिंग कितनी परफेक्ट होने वाली है। आखिर में जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो तो बहुत ही अहम होगा, वो तो आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि इससे आपको फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा, जो कि मैं अभी चल के आगे बताऊंगा। अच्छा, सेकंड बता रहा था मैं आपको कि सेकंड पॉइंट जो है इसमें वो है आपका कंसंट्रेशन फुल। आप कंसंट्रेशन लूज़ करते हैं, आप माइंड में बहुत सारी चीज़ें सोच रहे होते हैं जब आप बैटिंग करने चले जाते हैं। आप बाज़ औक़ात आप खौफ़ अपने ऊपर खुद तारी कर रहे होते हैं कि कहीं ये बॉल मुझसे मिस ना हो जाए और मैं आउट ना हो जाऊँ, बोल्ड ना हो जाऊँ, या मेरी बॉल एज ना हो जाए। ये खुद से ही आप अपने आप को के अंदर नर्वस हो रहे होते हैं। ये आपने नहीं करना है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, कॉन्फिडेंट आएँ। आप समझें आपसे बड़ा प्लेयर इस वक़्त कोई भी नहीं है ग्राउंड में, आप सबसे अच्छे प्लेयर हैं। जब आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस करेंगे आप देखिएगा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप बहुत अच्छा खुद, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। आप ये चैलेंज करें अपने आप को, आप टीम को बोलें कि आज मैं ही रन करके आऊँगा और ये मैच मैं जितवाऊँगा। जब आप इस तरह की बात करके आते हैं, क्योंकि आपको पता चल जाए होता है कि मैं ये बात बोल कर आया हूँ कि ये मैच मैं जितवाऊँगा और इस बॉलर को मैं छक्के मारूँगा। तो आप अपने आप के ऊपर एक ज़िम्मेदारी खुद आयद कर लेते हैं, तो आपकी कंसंट्रेशन उससे बढ़ती है। अब आपने करना ये कंसंट्रेशन के लिए कि जब आप बैटिंग करने जाएँगे आपने कोई बात नहीं सोचनी कि मुझसे बॉल मिस हो जाएगी, कहीं मैं आउट ना हो जाऊँ, नहीं, आपने बल्कि ये सोचना है कि मैंने बिल्कुल बॉलर को देखना है। जब बॉलर आ रहा हो, वो जब बॉल करेगा तो उसके बाद मैं डिसीजन लूँगा कि मैंने उसको क्या खेलना है। पहले से कभी नहीं सोचना कि मैंने इस बॉल पे ऑफ स्टंप पे खेलना है, मिडिल खेलना है या लेग स्टंप पे। पहले से डिसाइड आपने नहीं करना, क्योंकि आपका डिसीजन बॉल डिलीवर होने के बाद ही हो सकता है। आपको क्या मालूम कि वो बॉल यॉर्कर मार देगा, आपको क्या मालूम कि वो आपको बाउंसर बॉल कर देगा। इसलिए पहले से सोचना छोड़ें, ये दूसरी गलती होती है आपकी और इसी गलती की वजह से आप
मिस टाइमिंग करते हैं और आपकी टाइमिंग ये वजह होती है जो आपकी टाइम सही नहीं होता, बैट के ऊपर बॉल नहीं आती कि आप पहले से खुद से फैसला कर रहे होते हैं। तो ये फैसला छोड़ दें। ये बड़ी ज़बरदस्त और अहम बात बता रहा हूँ मैं आपको। ये आपने बॉल को डिलीवर होने देना है और उसके बाद आपने उसको हिट करना है जैसी बॉल हो, जहाँ की बॉल हो, और फुटवर्क वहीं पर लेके जाना है जिस तरह की बॉल हो। ज़रूरी नहीं है कि हर बॉल पे आगे जाना है, क्योंकि आप पहले से आगे चले जाते हैं तो आप फंस जाते हैं और बॉल फर्स्ट कर लें, अगर यॉर्कर आ गई तो आप यहाँ से ही फंस के आपकी विकेट में बॉल चला जाता है। तो पहले से आपने आगे नहीं जाना और ना ही आपने बहुत ज़्यादा लेट होना है। आपने करना ये है कि अभी मैं आपको प्रैक्टिस बताऊंगा कि क्या करनी है जिसकी वजह से आपकी टाइमिंग सही होगी और रहती है बात। आपने, अगर आप जाके बैटिंग कर रहे हैं और कोई फास्ट बॉलर है, अच्छा बॉलर है, तो आपने उसकी कुछ बॉलों को ऐसे ऐसे डॉट्स करना है। कुछ बॉलों को आप भले एक आध बॉल को रोक लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टेप बॉल में मुझे मालूम है 4 ओवर्स का मैच होता है और उसमें टाइम कम होता है। लेकिन अगर आप एक अच्छी बॉल को रोक लेंगे, तो उसके अंदर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी बॉल मिडिल होगी तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा और आपको जज होना शुरू हो जाएगा कि बॉल का बाउंस कितना हो रहा है और उसको कैसे खेलना है। इसमें तीसरी और आखिरी जो बात, जो सबसे ज़्यादा मैं आपको कह रहा था कि आपने प्रैक्टिस करनी है, इससे आपकी बैटिंग की टाइमिंग इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी कि इससे अच्छा कोई भी फार्मूला आपको कोई बता नहीं सकता, इससे अच्छी कोई प्रैक्टिस आपको किसी ने नहीं बताई होगी। और वो आपने ये करना है कि आपने एक बॉल घर में या जो भी जगह आपकी, वो हैंग कर लेनी है। और अभी मैं आपको करके बताता हूँ कि आपने किस तरह उससे प्रैक्टिस करनी है जिससे आपकी बॉल की टाइमिंग बहुत बेहतर होगी। कि इस तरीके से आपने बॉल एक हैंग कर लेना है इतनी हाइट पर, और स्टंप आपके पास अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप बैट को उल्टा करके इस तरीके से, बैट को आप उल्टा करके और इस तरीके से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं यूँ। मैं तो स्टंप से करूँगा, लेकिन आपने, अगर आपके पास नहीं है स्टंप, तो आप इस तरीके से बैट को उल्टा करके इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और इस तरीके से ये ग्रिप वाली जो जगह है, ये आपकी लगनी चाहिए बॉल को। तो ये आप कुछ टाइम आपसे मिस भी होगी बॉल, तो आप परेशान नहीं होइएगा, कोई मसला नहीं है। मिस होते-होते आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। पहले आपने बॉल को स्टेबल कर लेना है और फिर उसके साथ ऐसे प्रैक्टिस करनी है। ये ऐसे, ऐसे, ऐसे। जितना कंसंट्रेशन रखेंगे उतना अच्छा बॉल इस पे हिट होगा ऐसे, ठीक है? ऐसे प्रैक्टिस करनी है, ऐसे। ये इस तरीके से आप खेलेंगे, आपको मुश्किल पेश आएगी। तो जितनी आपको इसमें परेशानी का प्रॉब्लम होगी और आप इससे कंसंट्रेशन देंगे और अपनी आइज़ को बॉल पे फोकस करेंगे, तो जब आप बिल्कुल परफेक्टली बॉल के ऊपर आएँगे और बिल्कुल मिडिल ऑफ द बैट होना शुरू हो जाएगा इस तरीके से। ये देखिए इस तरह। ये थी दोस्तों वो आखिरी प्रैक्टिस जो मैंने आपको बताई, जो कि बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल पे आपके बैटिंग की टाइमिंग को ले जाएगी। और ये 3 चीज़ें करके कमेंट्स में बताएँ, और अगर कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएँ। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।